तो बात आ रही है। देखो महाराज जी, कोई हमसे पूछे कथा का फल क्या हो सकता है, हमने कथा सुनी, उसका फल क्या होगा? भैया कथा का फल कथा ही होगा और दूसरा कोई फल नहीं। कथा का परिणाम कथा ही होगा। अरे भैया, जिन रघुनाथ जी की गाथा सुनने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तरसते हैं, उन रघुनाथ जी की कथा को सुनकर के अगर दोबारा कथा सुनने को मिले तो समझ जाना आप संसार के परम भाग्यवान अधिकारी हो, कोई साधारण नहीं हो, खूब भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि कथा का फल सिर्फ कथा हो सकती, दूजा कुछ नहीं। राम जी का फल क्या हो सकता? रामचरितमानस कभी पढ़िएगा तो रामचरितमानस में तो अद्भुत पावन चरित्र है। जब राम जी ना, आहा, जब राम जी वन को गए तो राम जी प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में जितने महात्मा थे साधना कर रहे थे, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा, सब महात्मा रघुनाथ जी को देख करके द्रवीभूत हो गए, गदगद हो गए, आंखें भर आई। लेकिन राम जी आगे बढ़ गए, चित्रकूट पहुंच गए। जब भगवान आगे बढ़े तो महात्मा सोचने लगे हमारी तपस्या का फल राम जी के दर्शन है। हमने जो तपस्या की, हमने जो जप किया, जो तप किया, जो ध्यान किया, उसका प्रतिफल राम जी के दर्शन है। लेकिन अब राम जी के दर्शन का फल क्या होगा? तपस्या का फल तो राम जी के दर्शन है, लेकिन राम के दर्शन का फल क्या होगा? तब तक पीछे से भरत जी आ गए। महात्मा भरत जी के आर्तनाद को देखकर और आर्तनाद को सुनकर, भरत जी की वह रघुनाथ जी के प्रति भाव विह्वलता को देखकर महात्मा चित्कार करते हुए कहने लगे, भैया राम जी की तपस्या का फल राम जी के दर्शन है और राम जी के दर्शन का फल भरत जी के दर्शन है। उसी प्रकार मेरे साधुओं, पिछली साल हम आप सबने इस प्रांगण में बैठ करके ना भगवान कृष्ण की कथा को सुना, और आप लोग सोच रहे होंगे इसका फल क्या क्या हो गया? कथा तो हो गई, क्या हो गया? भैया जब से कथा भई है ना, टीकमगढ़ राममय हो गया। अब दोबारा जब हम आए ना, गली भर फूल घले, पूरी गली भर, ऐसे लगा तो जैसे पथरा चल रहे हों। बड़ी मुश्किल से प्राण बचा के पहुंच पाए। लेकिन इस बार ना देखो, बुरा मत मानना, हम कोई जातिवाद वाले आदमी नहीं है। इस बार तो, पिछली बार तो खबर नहीं, हमें याद नहीं, इस बार तो दूसरे पंथ के लोग भी फूल चढ़ा करके राम यात्रा का स्वागत कर रहे थे, टोपी पहन करके स्वागत कर रहे थे। मतलब क्या हुआ? सब राममय हो गया है? तो भगवान की कथा का फल होता ही क्या? सब राममय, सब रघुनाथमय हो जाता।